हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं नौशाद सर आज लाया हूं आपके लिए क्लास 12th सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड की कहानी। चलिए, तो सबसे पहले सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड कहते हैं किसे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं सॉल्युबिलिटी के बेस पर, यानी कौन सा जो है सॉल्यूट कितना डिज़ोल्व है, इस बेस पर आपके सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल भाषा में समझ लेते हैं, देन आफ्टर कुछ टेक्निकल भाषा में समझ लेते हैं कि क्या है, कैसे है, कहाँ है, क्यों है, ये सारी बातें जो है आज हम सीखते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। देखो भाई, सैचुरेटेड का मतलब है कि आप एकदम, जैसे मान लीजिए खाना खा रहे हैं आप, और आप इतना खाना खा लिए, यहाँ तक खाना खा लिए, और अगर कोई आपको फिर से खाना देने जा रहा है कि भाई थोड़ा सा और खा लो, तो कब नहीं भाई मेरे पास जगह नहीं है, अब जितना जगह हो उल्टी कर दूंगा। कहने का मतलब है कि वो वापस हो जाएगा। तो जब आप एकदम पेट भर के खाना खा रहे हैं और आपके पास एक दाना अंदर जाने के लिए जगह ना हो, तो समझ जाइए आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आ गए हैं। आप सैचुरेटेड हो गए हैं अगर आपका पेट फुल भरा हुआ है और आपको किसी ने खिला दिया थोड़ा मोड़ा, उसके बाद किसी और ने कुछ दिया, आपने खा लिया, फिर किसी ने और ने दिया, फिर खा लिया, फिर किसी ने और ने दिया, खा। यानी जब तक आप खाते रहेंगे तब तक आप अनसैचुरेटेड रहेंगे। अब पता चला कि आप खाए हुए हैं, सैचुरेटेड हैं, और किसी ने आपके कंठपट्टी पे जो है बंदूक तान दिया और कहा एक समोसा खा लिया, और आप कहेंगे भाई मेरे पास जगह नहीं है, कंठपट्टी ताना हुआ है, मार दूंगा बेटा। तो क्या करेंगे, मजबूरी में खाना पड़ेगा, चाहे भले ही से वोमिटिंग हो जाए। तो जब आप हाई टेम्परेचर यानी कुछ टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ सॉल्यूट एक्स्ट्रा डिज़ोल्व हो जाते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आइए थोड़ा सा टेक्निकली देखा जाए कि क्या है ये, क्यों ऐसा होता है। चलिए सपोज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और एक कंटेनर है मेरे पास, और इस कंटेनर में मैंने पानी भर लिया। अब पानी भरने के बाद मैंने इसमें जो है चीनी मिला दिया। भाई चीनी समझते हो ना, हाँ शुगर, हाँ अच्छा चीनी बोलते हैं, अच्छा ठीक कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो यार। तो शुगर है, ये शुगर जो होता है ये आपका मान लीजिए डिज़ोल्व कर दिए, ये 1 लीटर का पानी है मान लो भाई, ठीक है। अब इसमें आपने चीनी डाला, थोड़ा सा घुल गया, फिर आपने चीनी और डाला, फिर घुल गया, फिर चीनी और डाला, फिर घुल गया, फिर चीनी और डाला, फिर घुल गया, फिर चीनी डाला, फिर घुल गया। जब तक चीनी इसमें घुल रहा है, जब तक चीनी इसमें घुल रहा है तब तक वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मान लीजिए अब आपने चीनी डाला और डालने के बाद वो चीनी घुला नहीं, वो चीनी जो है नीचे आके बैठ गया।
वो चीनी जो आपने डाला है अब वो घुल नहीं रहा है, वो नीचे आके बैठ गया। तो जब चीनी घुलना बंद हो जाए, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व और ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं क्या? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यहाँ पर जब आप इसे टेम्परेचर देते हैं, यानी यहाँ पर आप टेम्परेचर देते हैं, तो टेम्परेचर देने के बाद ये आपका जो है, हमने छोटा सा जो है बना लिया, डिबरी बना लिया है। अब ये कौन सा डिबरी बना है मुझे खुद नहीं मालूम है, चलो एडजस्ट कर लो जी। ये आपका डिबरी बन गया। अब मैंने आग लगा दिया। अब जब मैंने आग लगा दिया तो अब ये जो आपके चीनी हैं, ये भी आपको जो बचे कुचे हैं, ये भी आपके डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि ये कुछ देर के बाद पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा। जब पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा तो ये आपका जो बना हुआ अब सॉल्यूशन है, इसे कहते हैं क्या? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा सॉल्यूट अगर मिला, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा जो है सॉल्यूट मिलाकर आप टेम्परेचर जो है बढ़ाकर उसे डिज़ोल्व कर दें, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मज़ेदार की बात ये है कि जैसे ही आप टेम्परेचर हटाते हैं तो जितना आपने एक्स्ट्रा डिज़ोल्व किया है, जितना आपने एक्स्ट्रा डिज़ोल्व किया है, वो सारा का सारा जो है सॉल्यूट जो है आपका नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है सॉल्यूशन है वो फिर से सैचुरेटेड हो जाएगा। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन थोड़ा अनस्टेबल होता है, जो टेम्परेचर देने के बाद ही जो है वो स्टेट पाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर घटाते हैं वो आपका जो है जो एक्स्ट्रा डिज़ोल्व सॉल्यूट होता है वो आपका नीचे बैठ जाता है। बहुत कभी कभी आप लोगों ने देखा कि घरों में हमारी जो किचन संभालने वाली माँ हैं, बहन हैं, भाभी हैं, जो भी हैं, वो जब कभी रसगुल्ला बनाती हैं, आप लोगों के घरों में बनते होंगे, तो उसके लिए चाशनी भी बनती होगी, सीरा जिसे आप कहते हैं भाई। तो उसमें होता क्या है, सोचते हैं कि भाई कभी कभी जब अंदाज़ा नहीं मिलता है तो ढेर सारी जो है चीनी उसमें डाल देते हैं, और जैसे ही चीनी डाल के उसे जब टेम्परेचर देते हैं तो उस समय तो भाई आराम से तो घुल जाता है। लेकिन जब रसगुल्ला बना के उसमें डाल देते हैं तो ठंडा हो जाता है, तो नीचे से समझ में आता है, जब चलाया जाता है तो पता चलता है आपका उसमें से करर करर की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो गार्जियन भी सोचते हैं भाई हमने तो चीनी पूरा घोल दिया था, अब क्या है नीचे जो है आवाज़ आ रही है, लगता है चीनी अच्छे से घुला नहीं है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, चीनी तो उस समय घुल ही गया था क्योंकि टेम्परेचर पा रहा था। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर से हटा, जो एक्स्ट्रा डिज़ोल्व चीनी है वो नीचे बैठ गया, और आपका जो चीनी का जो सॉल्यूशन है यानी चाशनी है वो सैचुरेटेड कंडीशन पे आके रुक गया। तो इस तरीके से ये आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सवाल आता है सर ऐसा क्यों हुआ, क्यों अनसैचुरेटेड है, क्यों सैचुरेटेड है, या क्यों सुपर सैचुरेटेड हो रहा है। आइए थोड़ा सा इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जानते हैं। चलिए इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, ये मेरे पास एक कंटेनर हो गया। अब इस कंटेनर में मैंने जो है सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। सपोज करिए मैंने इसमें सॉल्वेंट के केवल 100 मॉलिक्यूल लिए हैं, मतलब सॉल्वेंट के केवल 100 मॉलिक्यूल, मान लो है H2O के 100 मॉलिक्यूल मैंने ले लिए।
अब यहाँ पर सॉल्वेंट के 100 मॉलिक्यूल जो मैंने लिए हैं, सॉल्वेंट के जो 100 मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं, इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ नहीं प्रॉब्लम यार। यहाँ पर मैं सल्यूट ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक सल्यूट है, ये मैंने मान लिया ये ससुरा क्या है, सल्यूट है, ये मैंने ले लिया सल्यूट। अब सपोज करिए, इसके लिए कंडीशन आते हैं। एक्चुअली क्या होता है, कभी जब सल्यूट कब कहते हैं कि डिज़ोल्व हो गया, भाई देखो जब आपका सल्यूट चूँकि पार्टिकल जो होते हैं, सल्यूट अगर मान लीजिए है और इस सल्यूट के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल डिज़ोल्व हो, मतलब इसको घेर लेते हैं, तो कहते हैं आप कि हाँ भाई आपका जो है जो सल्यूट है वो डिज़ोल्व हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने ले लिया सोडियम NaCl ले लिया, ठीक है, और NaCl में आपने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये पानी में जाने के बाद ब्रेक हो जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल Na पॉजिटिव को भी क्या करता है, घेर लेता है, और Cl नेगेटिव को भी घेर लेता है, और हम कहते हैं भाई नमक पानी में क्या है, डिज़ोल्व हो गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया कि आपका जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सल्यूट को चारों तरफ से घेर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, मतलब ये आपका घुल जाएगा। सबकी और कंडीशन अलग है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बना के घुलता है, ठीक है, तो कोई इस तरीके से। जो सॉल्युबिलिटी का जो एक डिटेल लेक्चर जो है, जो कौन सी चीज़ किस में डिज़ोल्व है, क्या क्या कंडीशन है, उस लेक्चर को एक बार हम ज़रूर देंगे। बट अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैसे किसी को हम कह देंगे भाई डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई ये आपका जो है सल्यूट जो है डिज़ोल्व हो गया। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर इस सल्यूट को डिज़ोल्व होने के लिए सॉल्वेंट के कुछ मॉलिक्यूल चाहिए। मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर केवल 10 मॉलिक्यूल हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल अगर इसको घेर लेते हैं, इस सल्यूट के मॉलिक्यूल को घेर लेते हैं, तो मत सपोज करिए ये डिज़ोल्व हो जाता है। अगर केवल 10 मॉलिक्यूल वाटर के इसके घोल देते हैं, तो सपोज कर लेते हैं कि भाई 10 मॉलिक्यूल घेरेंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ पर आपके जो है यहाँ पर एक चीज़ और है, जो आपके सल्यूट के साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल जो डिज़ोल्व होते हैं, जो उनको पकड़े रहते हैं इस तरीके से, अब वो फ्री नहीं रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सल्यूट के मॉलिक्यूल को एक दो तरीके के वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हो जाएंगे। एक जो सल्यूट के साथ जुड़े होते हैं और एक ऐसे भी होते हैं जो फ्री होते हैं। बात क्लियर हुई? फिर से समझिएगा। मैंने सपोज करिए कि इसमें आपके दो जो है सल्यूट के मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर मिला दिए। जब मैंने इसमें दो सल्यूट के मॉलिक्यूल मिला दिए तो इस समय वाटर के मॉलिक्यूल इसको भी घेरेंगे, इसको भी घेरेंगे। इस समय आपके वाटर में आपके जो है 20 वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके क्या हो गए, यूज़ हो गए, और आपके फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने हो चुके हो गए, H2O के 80 मॉलिक्यूल जो है वो फ्री हैं। इसका मतलब ये है कि आपके 20 वाटर मॉलिक्यूल जो है इसको घेरे हुए हैं, अब ये फ्री नहीं है, लेकिन 80 वाटर मॉलिक्यूल अभी भी हैं जो फ्री हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है कि अभी इस समय एक्स्ट्रा वाटर पड़ा हुआ है। दैट मीन्स अगर आप सल्यूट मिलाते हैं तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा। एक काम करते हैं, चलिए मैं इसमें जो है आपका 3 और मिला देता हूँ वाटर सल्यूट मॉलिक्यूल। तो 3 सल्यूट मॉलिक्यूल अगर मैं मिलाता हूँ तो ये भी आपका जो है घेर लेगा। इस कंडीशन में जब 5 मिलाया तो 50 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ हो गए और आपके 50 वाटर मॉलिक्यूल आपके बचे हुए हैं।
इसका मतलब है सॉल्यूशन अभी भी अनसेचुरेटेड है बिकॉज ऑफ अभी फ्री वाटर मॉलिक्यूल हैं। एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर जो है 40 मॉलिक्यूल चार मॉलिक्यूल और डिज़ोल्व कर दिया, और 4 मॉलिक्यूल और डिज़ोल्व कर दिया, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये भी इसको जो है घोल देगा। अब आपके पास जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं लगभग 90 वाटर मॉलिक्यूल, और वो 90 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो आपके जो है बंध गए सॉल्यूट के साथ, और अब केवल 10 वाटर मॉलिक्यूल आपके बचे हुए हैं। इसका साफ साफ मतलब ये है कि अभी भी सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, यानी सॉल्यूशन अभी भी अनसेचुरेटेड है। इन केस सपोज करिए एक और हमने मिला दिया, तो जैसे ही हमने एक मिला दिया, ये जो आपके 10 मॉलिक्यूल थे वो भी यूज़ हो गए, यानी अब आपके जितने मॉलिक्यूल थे 100 मॉलिक्यूल जो वाटर थे वो सारे के सारे यूज़ हो गए, अब बचे नहीं हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी अब जगह नहीं है कि सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाए। इन केस अगर आप फिर से आप जो है कोई सॉल्यूट और डिज़ोल्व करेंगे तो ये सॉल्यूट जो देख रहे हैं वो नीचे आकर बैठ जाएंगे। सपोज करिए ये आपने मिलाया और ये आपके नीचे आके बैठ गए, तो इस तरीके से अब आपका जो है ये क्या नाम है एक्स्ट्रा जो है सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होंगे। और जब एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होंगे तो उस समय आपका ये सॉल्यूशन कहलाएगा क्या भाई, उस समय जब डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो ये आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर कुछ नोट करना ओके। अब सवाल आता है यहाँ पर कि सर सुपर सैचुरेटेड कंडीशन कब आएगा? जब आप क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। जब आप टेम्परेचर देते हैं देन आफ्टर होता क्या है, इस समय क्या होता है जब टेम्परेचर देते हैं तो इस वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। इन सारे मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल ये इसका साथ छोड़ेंगे, और जब इसका साथ छोड़ेंगे तो ये यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये भी जो है आपके वाटर से हाइड्रेट हो जाएंगे, और हाइड्रेट होने का मतलब ये हो गया, ये क्या हो गया, डिजॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये डिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को हटाएंगे जो एक्स्ट्रा डिजॉल्व वाटर है, एक्स्ट्रा डिजॉल्व सॉल्यूट है, वो भी आपका फिर से नीचे बैठ जाएगा, तो इसे हम कहते हैं क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आप जानते होंगे कि आपके चीनी मिल में चीनी कैसे बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा जो है आप, एक प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन का। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जब आपका कोई सॉल्यूट है, अब वो आपके जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो उस सॉल्यूशन में से उस सॉल्यूट को बाहर निकालने, यानी उस सॉल्यूट के क्रिस्टल को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यानी किसी सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं।
अब सवाल आता है कि भाई क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तो आपका शुगर ही है। कैसे? जो आपके गन्ने जाते हैं चीनी मिलों में, वो क्या करते हैं, उन्हें जो है सबसे पहले क्रश किया जाता है, क्रश करके उसका जितना भी जूस है वो निकाल लिया जाता है। उससे जो है क्या करते हैं, टेम्परेचर दिया जाता है। टेम्परेचर देने पर क्या होता है कि उस समय जब आपका जो जूस होता है वो अनसेचुरेटेड होता है। अनसेचुरेटेड मतलब समझते हैं ना, और चीनी आप उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि वहाँ पे आप जब टेम्परेचर देते हैं तो जो सॉल्वेंट होता है वो वेपर बन के बाहर निकल जाता है और सॉल्यूट तो वहीं रह जाएगा। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट आपका बाहर निकलता है, ऐसी कंडीशन आती है कि पहले वो सेचुरेटेड होता है, आप फिर उसके बाद और टेम्परेचर देंगे तो सुपर सेचुरेटेड में बदल जाएगा। सुपर सेचुरेटेड में बदलने के बाद जब आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर छोड़ते हैं तो जो एक्स्ट्रा डिजॉल्व चीनी होता है वो नीचे सेटल होने लगता है। तो ये बहुत जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये किसी दिन मौका मिलेगा तो इसका डिटेल किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही जानते रहिए कि क्रिस्टलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों तक ये बात जरूर पहुँचाइए। धन्यवाद।